हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो अपनी बहन का बर्थडे था 9 अप्रैल को, उसमें मैंने उसको क्या गिफ्ट दिया था। और साथ ही में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरे स्ट्रगल्स मेरे क्या क्या हैं। जैसा मैंने थंबनेल के अंदर बताया है कि मेरे स्ट्रगल्स जो हैं दिन के, तो वो क्या क्या स्ट्रगल्स हैं मैं जो दिन में फेस करता हूँ। तो सबसे पहला स्ट्रगल तो यही है कि ना, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो कोई ना कोई आके यही बोल देता है कि जाओ इधर से कोई ये सामान लेके आओ। तो ऐसे ही हमें जाना पड़ता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ, जिसके अंदर मेरे को अभी दूध लाने के लिए जाना था सुबह सुबह। तो उसके बाद मैं चला गया, मतलब मैं पढ़ रहा था, तो उसके बाद मेरे को जाना ही तो पड़ा क्योंकि बोला गया था। और ये जो वाली वीडियो बनाई है ना मैंने, ये बहुत अच्छे से नहीं बन पाई क्योंकि मैं ऊपर देख रहा था और ऐसे फ़ोन को मैंने नीचे कर रखा था जिनसे उनको दिखे ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा तो लगता है ना कि अगर कुछ ले रहे हो उसके बाद तुम्हें फ़ोन लगा के उधर पे वीडियो बनानी है, मतलब उनको ऐसे ही रख के है ना, तो उनके सामने तो ऐसा लगता है थोड़ा सा कि जिससे हमें ना कर पाएँ, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे रख लिया था फ़ोन को। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी बहन को उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए बर्थडे का गिफ्ट दूसरे वाले कमरे से ले जाके अपने ड्रेसिंग वाले कमरे के अंदर लेके जा रहा था, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी एक्टिंग भी करी। तो जैसे ही कि मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने उसको है ना मिरर के सामने पाया। उसके बाद मैंने उसके कंधे पे हाथ मार के उसका बर्थडे का गिफ्ट दिया। तो ये तो वही टाइम है जब मेरी बहन ने अपना बर्थडे है ना कैफ़े के अंदर सेलिब्रेट करा था। उसके बाद जब हम घर आए थे तो उसके बाद ने बालों को थोड़ा सही कर रही थी अपने, तो उसके बाद मैंने उसको जाके गिफ्ट दिया। तो अगर आपको देखना है कि इसने कैफ़े के अंदर कौन सी सेलिब्रेशन करी, तो आप इसके चैनल के ऊपर जाके इसकी वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद हमारा सेकंड स्ट्रगल शुरू होता है, जिसके अंदर है ना हमें इस बर्थडे गिफ्ट के रैपर को फाड़ना था क्योंकि ये कट नहीं रहा था, इसलिए हमें इसको फाड़ना ही पड़ा। उसके बाद जो गत्ते का आया था उसको हमने काट दिया क्योंकि वो आसानी से कट गया था। और मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चल गया हो कि मैंने इसको क्या दिया है। हाँ, मैंने इसको एक व्हाइट बोर्ड दिया है जिसके पीछे एक ब्लैक बोर्ड की भी जगह है जहाँ पे ये चौक से भी लिख सकती है। और इसने इसी बात के ऊपर मेरे को शाबाशी दी कंधे। पहली बार शाबाशी मिली है इसकी तरफ से, मेरे को तो खुशी से नाच लेना चाहिए था। अब एक और स्ट्रगल आ रहा है कि 8th के अंदर कोचिंग नहीं जाता था और अब मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया 9th के अंदर, तो एक और स्ट्रगल हो गया। तो हम शुरू करते हैं पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो मैंने उठाया इसका बोर्ड, और बोर्ड के साथ मैंने उठाया मार्कर। और उसके बाद मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के है ना क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिया इस बोर्ड के ऊपर। मतलब क्वेश्चंस नहीं लिख रहा था मैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहा था। सबसे पहले तो मेरे पास अभी जो बुक है ना वो कोई वो नहीं है, मतलब ये रोहित शर्मा की भाषा थी थोड़ी सी, कि जो भी वैसे भूल जाता है, मैं भी भूल गया था। तो ये बुक कोई NCERT बुक नहीं है, ये एक रेफरेंस बुक है जो कि मेरी बहन ने अपने लिए खरीदी थी अपने 9th के अंदर, लेकिन इसने इसमें कुछ करा ही नहीं। उसकी वजह से इसने ना इसको संभाल के रखा हुआ था, पता नहीं किस लिए। और एक दिन मेरे को बोला कि ना इसको डब्बे को उठा, और उसके बाद मेरे को बताया ही नहीं कि है ना कौन सी बुक के लिए इसने उठाने के लिए बोला है मेरे को। और उसके बाद उठाने के बाद इसने मेरे को बोला कि ना ये ले तेरे लिए बुक है ना, मेरे को पता ही नहीं इसने कब से बचा के रख रखी है इसको। और उसके बाद है ना अपनी ब्रेक के लिए मैं थोड़ी देर बाहर आ गया, जिसके अंदर हम तीनों ने खेला थोड़ी देर के लिए कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड खेलने का आइडिया तो मेरा ही था, लेकिन जी खेलने के बाद है ना हमें मेरे को वापस पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और कैरम बोर्ड के रिजल्ट्स बताऊँ ना, तो कैरम के अंदर जीतता कौन? ऑब्वियसली मैं ही जीतता क्योंकि आई एम अ प्रो प्लेयर। और ये वाले गेम के अंदर है ना बहन नहीं खेल रही थी क्योंकि वो अपना कुछ है ना वीडियो एडिटिंग का काम कर रही थी, जो इसने पोस्ट कर चुकी है, आप इसके चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो खेल के आने के बाद है ना मैंने शुरू करा मैथ्स के साथ, जिसके अंदर है ना मैं नोटबुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। ये वो क्वेश्चन थे जो हमारी मैम ने क्लास के अंदर दिए थे और मेरे को तब आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद घर पे आने के बाद मेरे को पता नहीं कैसे ही अपने आप आ गए। तो उसके बाद मैंने उसको बोर्ड के अंदर सॉल्व करना शुरू करा। उसके बाद मैं फ़ोन लाने चला गया था जिससे मैं अपने आंसर्स को चेक कर सकूँ। और उसके बाद चेक करने गया ना, तो मेरे को एक जगह दिखा कि ना थोड़ी सी मेरे को गलती दिख रही है, तो मैं उसको है ना थोड़े उसके लिए ना मार्कर से सही कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को मार्कर मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उठ के देखा और वो मेरी टांगों के साथ ही नीचे गिर गया। तो हमारे एक और स्ट्रगल निकल के आया कि जब भी हम काम करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना पता नहीं अपने आप कहाँ चली जाती है। तो उसके बाद है ना थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए मैंने फ़ोन के अंदर खेला अपना गेम FC मोबाइल, जिसके अंदर मैं अपनी टीम को थोड़ी देर निहार रहा था। क्यों निहार रहा था? क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपने इंडियन प्लेयर छेत्री को एज अ स्ट्राइकर रखा हुआ है अपनी टीम के अंदर। तो आप भी अपनी फेवरेट टीम बताना और साथ ही में अपना फेवरेट प्लेयर भी। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्पोर्ट्स का हो, आप कोई भी स्पोर्ट का कमेंट कर सकते हो। तो गेम तो खेल लिया था, लेकिन उसके बाद पढ़ना भी ज़रूरी था, इसलिए है ना मैंने अपनी हिंदी की नोटबुक है ना कंप्लीट करना शुरू करा, जिसके अंदर मेरे को रैदास के पद के प्रश्न उत्तर करने थे। क्योंकि हमारी मैम ने कहा था कि ना उनको नोटबुक के अंदर करने के बाद है ना स्कूल के अंदर नोटबुक लेके आना, मैं चेक करूँगी। तो मैं इसलिए है ना कंप्लीट कर रहा था अपना हिंदी का काम। और जब मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रहा था तब मेरे को याद आया कि आज 14 अप्रैल है, यानी हमारी नीव बैच की पहली क्लास है। तो आज हमारी पहली क्लास है मैथ की, जो कि हमारे लेने वाले हैं ऋतिक सर। हमारी क्लास 7 बजे शुरू होगी और ये मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट चलेगी, जैसा ऋतिक सर ने अपने ओरिएंटेशन के अंदर बताया था नीव बैच के। तो मतलब लगभग 8:15 तक हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो अगर आपने भी नीव बैच रखा है तो 7 बजे तैयार हो जाना क्लास के लिए, एकदम साथ में पढ़ेंगे। तो उसके बाद है ना मेरे को जल्दी सोना भी है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी सुबह बास्केटबॉल के स्कूल के अंदर। तो ये एक और स्ट्रगल हो गया। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय।